सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी के पास कुछ खास कहते हैं रोडपति से करोड़पति बनने की बात करते हैं सादर जय जय उत्तम मार्दव धर्म के साथ। देख रहे हैं आप ये अभी कुछ दिन पहले चैनल महालक्ष्मी टीम गई कलकत्ता बेलगछिया मंदिर पारस प्रभु को समर्पित 1878 में अंग्रेजों के समय बना है। कुछ खास बात बताएंगे यहाँ के बारे में। फागुन शुक्ल तृतीया वह तारीख थी जिस दिन इसकी शुरुआत हुई थी। पारस प्रभु पूरा समर्पित है प्रतिमा मंदिर 1800 तक यहाँ प्रतिमा विराजमान है मुख्य, और साथ में उसी की छोटी प्रति बाईं तरफ की वेदी में विराजमान है। इस मंदिर के अंदर कुछ खास बात है कि यहाँ पर शिखर कुछ खास बने हुए हैं। चारों कोनों पर 4 शिखर हैं मंदिर के, यानी अनंत चतुष्टय के प्रतीक हैं, और बीच में 5 शिखर हैं जो पंच परमेष्टि के प्रतीक हैं। ऐसे अनोखे शिखर के साथ शायद देश में दूसरा कोई मंदिर नहीं है। लाल पत्थरों से निर्मित दूर से सामने सरोवर बहुत सुंदर रूप से बना हुआ है, और चारों तरफ सांची के रूप में जैसे देखते हैं वही द्वार बने हुए हैं। ऐसा कल्पनातीत लगता है जो बना हुआ मंदिर ऐतिहासिक लगता है। अभी बाईं तरफ की वेदी का जीर्णोद्धार हो रहा है। पीछे एक जगह और है मंदिर के रूप में जो खाली रहती है, पर कहते हैं भादो चल रहा है ना आजकल वहाँ पर सैकड़ों लोग आज कर रहे हैं। भादों के अंदर पीछे की वेदी में प्रतिमा रखते विराजमान करके वहाँ भादों के समय कार्यक्रम होते रहते हैं। पर अभी क्योंकि बाईं वेदी की प्रतिमाएं वो सारी प्रतिमाएं वहाँ विराजमान हैं। 81 फुट ऊंचा मान स्तंभ है यहाँ पर, गजब का श्वेत। उसके बाईं तरफ 2 वेदियाँ हैं और दाईं तरफ 2 वेदियाँ हैं। बाईं तरफ में आदिनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है, और दाईं तरफ में नेमिनाथ भगवान और महावीर स्वामी प्रतिमा। और मान स्तंभ के अंदर नीचे है खड़गा, पहले श्याम रंग में पारस प्रभु और फिर है श्वेत रंग में पारस प्रभु। एक अलग ही यहाँ पर देखने में गजब के निचारे होते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ के हम मंदिर जाते हैं। साथ में हमारे भारत वही दिगंबर तीसरी कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी साथ थे। चर्चा हो रही थी, तीर्थों के बारे में बात हो रही थी, पर आज हम आपको कुछ और दिखा रहे हैं। नज़ारे यहाँ के देखकर गजब ढा रहे हैं। तीर्थ कमेटी के जनरल हम चर्चा कर रहे थे आचार्य श्री प्रमुख सागर जी से, और तभी एक और शख्स आए हुए थे वहाँ पर, अजैन भाई थे। लेकिन उनकी भक्ति देख के हम स्तब्ध हो गए, इसलिए हमने उनसे बात करनी शुरू करी। गुड्डू प्रसाद वर्मा अपर असम में ना जब गुवाहाटी से दीमापुर आते हैं तो आपको यहीं पर इनकी एक हनुमान ट्रांसपोर्ट नेशनल हाईवे 39 पर बिल्कुल रोड पर है। जब वो चलते हैं कहते हैं जब इन्होंने गुरुवर को पहली बार देखा से 2 साल पहले तो गदगद हो गए देखकर। इतनी सरलता है। इन्होंने अपने हनुमान जो ट्रांसपोर्ट का पूरा बना हुआ है कार्यालय, उसको पूरा बदल के संत भवन बना दिया। अपने कार्यालय में लिख दिया संत भवन, यानी दिगंबर संत कोई वहाँ से जाते हैं, कोई जैन संत जाएंगे वह उनको वहाँ जरूर रुकवाते हैं। 50 लोग थे जब गुरुवर यहाँ गए थे पूरे संघ के साथ। उन सबको रोका, उन्होंने 3 रात वो यहाँ पर रहे थे, आते हुए फिर रहे थे। पर कहते हैं जो आदमी नौकरी करता था आज एक करोड़पति बन गया है। हैरानगी हो जाती है। ये उनके मुख से सुन के हम गदगद हो गए। लगभग 40-50 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं अब तक दिगंबर संतों पर, जो इस बार भी गए हैं उनको भी उन्हें भी रखा है। विश्वास नहीं होता। अभक्ष वो सुनता आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में कि जब वो एक नाव से जा रहे थे, उसका जो ठेकेदार था वह अभक्ष का था। सारा मछली का जो कारोबार था सब बंद कर दिया, सारे जाल दे दिए, नावें सारी 14 नावें भी दे दी थी आचार्य ऋषि के बारे में। लेकिन अब यहाँ देखा तो हैरान, पूरा परिवार नहीं कर्मचारी भी स्तब्ध हो जाते हैं जब ऐसी बात हम सुनते हैं उनके मुख से। जरा पहले सुनते हैं इनसे, इन्हीं के मुख से। गुड्डू वर्मा जो माता जी को मानते हैं, वैष्णो देवी जाते थे, पर अब हर महीने तब से रोज़ यहाँ दर्शन करने आते हैं जहाँ पे गुरुवर होते हैं। और जो भी कहते हैं उस साइड कोई संत जाएंगे जैनों के तो वह उनको वहीं ठहराते हैं और आगे के साथ में सहयोग करते हैं। सुनिए ज़रा उन गुड्डू जी से। सपने आने भूल जाएंगे, कहते हैं सपने वह नहीं जो रात में आते हैं, सपने वह होते हैं जो दिन में आके पूरा करते हैं। सुनिए ज़रा गुड्डू से, रोडपति से करोड़पति। सुनिए।
गुरु जी के आने की वजह से ऐसा हुआ कि मेरा पूरा परिवार निरामिष हो गया। गुरु जी का चरण पड़ा, हम लोग गुरु जी की वजह से अपना ट्रांसपोर्ट को भव्य रूप दे दिए और हम लोग का कम से कम 77 लोग ऐसा लगता है अपना एक आदमी हम लोग बुला दिए। दिल्ली में मेरा 1-2 आदमी जुड़े हुए, यूपी में 1-2 आदमी जुड़े। अब गुरु जी का ऐसा है कि जहाँ भी गुरु जी जाएंगे, मेरा 1-2 आदमी जो हिंदू जैन नहीं है फिर भी गुरु से जुड़ने के लिए प्रेस है। मुझसे वीडियो कॉल से बात करते हैं, गुरु जी से बात कराओ, गुरु जी को हमको सिर्फ दिखा दो। इतना मेरा हृदय परिवर्तन हुआ कि मैं गुरु जी से सिर्फ मिलने के लिए आज आ गया। भाई गोलाघाट में है हो आप, शिवराट के पास हो जी, क्या गुरुवर के आशीर्वाद से कोई फले फूले में साफ बताऊँ संसार में जैसे ये संसार है हमारे लिए, इसमें क्या आपको कुछ समृद्धि संपन्नता मिली, ऐसा कोई आशीर्वाद मिला? गुरु जी की वजह से तो मेरा ऐसा हुआ कम से कम हम 50 लाख रुपये खर्चा करते फिर मेरा कम हो गया। और जो हम लोग नौकरी बेस एक आदमी थे 150 रुपये नौकरी करते थे, आज गुरु जी का आशीर्वाद से 150 एम्प्लॉय मेरे पास में है। कम से कम 2 साल के अंदर जब तक गुरु जी का चरण रहा, मैं अपना आप ही से गुरु जी को दान कर दिया। यहाँ जैन मंदिर लिख दीजिए और जितने भी गुरुवार आएंगे आपके जैन धर्म के, जितना भी कोई भी धर्म का जो है, आप हमारे ऑफिस में रुकिए, ऑफिस में रहने की व्यवस्था करवा दी है। जितना सका, संपूर्ण व्यवस्था मेरा नहीं हो सकता है, लेकिन जितना सका व्यवस्था करवा दें। आप जब भी आइए और गुरु जी का आशीर्वाद एक ही चीज़ है, जो भी आए आप यहाँ में रहने दीजिए। मैं अपना ऑफिस सब निसार कर दिया गुरु जी के लिए, और मेरा भी जो उनके समर्पित है अपनी जय गुरु जी। ये गुड्डू गरबा जी हैं, आचार्य श्री प्रमुख सागर जी गए थे आसाम गुवाहाटी में, उधर से बिहार करते हुए गोलाघाट पहुँचे तो इनके यहाँ ही ट्रांसपोर्ट में रहे और वो ट्रांसपोर्ट का ऑफिस आज मंदिर के रूप में बदल दिया है। और अब चाहे दीमापुर गए चाहे बेलगछिया कलकत्ता है, उनके साथ रहते हैं और आज भी अभी जाने का टाइम हो गया, जाने का वापस जाना है, लेकिन देखिए गुरुवर के आशीर्वाद के बिना नहीं जा रहे। खास बात है ये गुड्डू वर्मा जी की कहूँगा, अब जैन भी जुड़ा हुआ है। आपने चलो छोड़ दिया, अपने मांस छोड़ दिया, मगर छोड़ दी, लेकिन ऐसा कि परिवार में भी जादू हो गया, जबकि आपके अनुसार उस तरह खाने में और इस तरह खाने में क्या परिवर्तन जीवन में भी कुछ हुआ है? हाँ जी, क्या परिवर्तन हुआ कि जिसका मन जैसा रहेगा उसका वैसा। आप किसी का बच्चा को आप काट कर खाइएगा तो आपका बच्चा के ऊपर प्रभाव तो वही पड़ेगा ना। बच्चा वही मानसिकता उसका संकीर्ण रहेगा। मीट मछली खाने से आप हिंसक हो जाएंगे, सात्विक भोजन खाने से आपका नम्रता आएगा एकदम से। इसलिए गुरु जी की वजह से हम लोग मीट मच्छी बन गए, सात्विक प्रवृत्ति हो गए। अब सब घर में पूरा इतना मेल मिलाप है कि सब शांति से रहते हैं एकदम। मतलब तनाव हट गया घर से, अब टेंशन हट गई? हाँ, टेंशन है ही नहीं, टेंशन अब। दूसरा 2024 में जुड़े महाराज जी से और कहते हैं पूरा ट्रांसपोर्ट में आपने ऑफिस को मंदिर बना दिया, और अब जो साधु जाते हैं या ये 3 बार गए और कोई तो वहीं रुकते भी हैं। मतलब एक अजैन परिवार जैन की तरह कर रहा है, और मेरे ख्याल से लाखों रुपए लगा दिया आपने, तब भी क्या कोई बिजनेस में कारोबार में जेब पे असर पड़ा है उससे? क्या उससे ज़्यादा हमारा इम्प्रूवमेंट ही बहुत ज़्यादा हुआ गुरु जी की वजह से। और गुरु जी का कृपा से ऐसा है कि मैंने कोई टेंशन ही नहीं है कोई चीज़ काम करना, और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए आपके लिए दर्शन करने के लिए गुरु जी बैठ गए हैं, करो दर्शन उनके, क्योंकि इन्हें जाना है गोलाघाट। अब आचार्य से सुनिए इनके बारे में। 50 लाख रुपये खर्च कर चुके हैं साधुओं के लिए, जेब में कोई वजन नहीं पड़ा, कहते हैं मतलब और सब आचार्य जी की खास बात क्या है? ये गुड्डू भाई हमारे जो है आसाम गोलाघाट के पास में रहते हैं। मेरा बिहार गोलाघाट के पास में है। मेरा बिहार जब पूर्वोत्तर दीमापुर में हो रहा था तो इनको मालूम पड़ा कि गुरु जी यहाँ से निकल रहे हैं। ये मेरे पास आए, बोले महाराज जी गुरु जी आपको रुकना ही पड़ेगा। मैंने कहीं दिखता हूँ, तो जब मैं इनके यहाँ गई, पूरा इन्होंने अपना ट्रांसपोर्ट का बड़ा काम है पूरा खाली कर दी, ऑफिस वगैरह पूरे मेरे साथ 50 लोग के पूरे की व्यवस्था रुकने की गई, और सारी खाने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था। तो अब ये बोले कि महाराज जी हम आहार भी देना, मैंने आहार कोई नियम है तो आहार नहीं दे सकते, लेकिन सारी सबकी व्यवस्था करी। और जब मैं दीमापुर से लौटा तो दीमापुर से लौटते समय भी इन्होंने कहा महाराज जी आपको मेरे यहाँ ही रुकना पड़ेगा। और उस दिन बकरीद थी, तो एक बकरी मेरे साथ पूरा इंडिया आई, और उसने कहा आज मैं सुरक्षित हो गई हूँ, और उसने उनका पालन पोषण किया। बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। इंडिया जब मैं गया, इनने पहले दर्शन से नॉनवेज छोड़ दिया पूरा, हम कभी नॉनवेज नहीं करेंगे। अपनी पत्नी को, बच्चों को, सबको लेकर आए। तो अभी इनके भाई भी लोग कहते हैं गुरु जी के पास चल रहे, लाखों रुपये खर्च किया है, और इनका बढ़ता ही जा रहा है, इनका पुण्य इतना बढ़ गया है। नमस्ते गुरुदेव। इनकी श्रद्धाएँ हैं जो इनके श्रद्धा से जुड़ती है मतलब, और पुण्य जुड़ता है मतलब, ये मतलब गजब का शख्स है। मतलब अच्छा लगा महाराज जी, एक जगह परिवर्तन जो आपने किया। आगे पुलिस वाले अभी भी हमारे पास आते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि बाबा हमारा तो पूरा जीवन बदल गया। एक हमने पुलिस वाले किसी को ऑफिसर को हमने एक आशीर्वाद दिया है, ऐसा वो बाहर गया, उसका प्रमोशन हो गया। तो कहता हम तो नंगे बाबा का सुनते थे केवल, लेकिन हम आपके साथ देख रहे हैं ये ऐसा। तो कई वहाँ पर अच्छे हुए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आज का दिन जानते हैं ना आप, मर्दन का है। ये जो मूंछ होती है ना हमारी, और ये नाक जो होती है, बस यही हमारे लिए खतरनाक होती है।
अहंकार के कारण ही क्रोध आता है। कहते हैं भाई बहन की ऐसी जोड़ी है, अगर क्षमा होगी तो मर्दन करके विवेकवान बनेंगे, लेकिन जब क्रोध होगा तो क्रोध की जड़ अहंकार से शुरू होती है, घमंड से होती है। सिर्फ हम नहीं होता है, आप नहीं होता है, मैं बकरी की तरह बोलना होता है। जब आज समाज के अंदर, देश के अंदर, चाहे हम राष्ट्रपति ले लें अमेरिका के, चाहे हम अपने समाज के अंदर लें, हर के अंदर जो अहंकार जब आता है तभी कहते हैं नाश विनाश काले विपरीत बुद्धि। नाश तो उसका भी होता है और अपना भी कहते हैं पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। आज हम सुनाते हैं आपको 7 संतों से आपके पास, आचार्य सुनील सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, आचार्य श्री निर्भय सागर जी, आचार्य सौभाग्य सागर जी, मुनिश्री प्रमाण सागर जी, मुनिश्री प्रणम सागर के साथ सुनते हैं आज की इस मर्दन करना है अहंकार का, तो समझ लिए आपकी सारी हार्ट की बीमारियां खत्म हो जाएंगी। कल बताया था ना आपको, इसको सही रखना है धक धक करते हुए, तो समझ लीजिए अहंकार को दूर रखना होगा। सुनिए जरा क्रम से एक साथ। क्षमा धर्म को धारण करने वाला व्यक्ति ही मृदु स्वभाव वाला होता है। क्रोध जाता है तो मान भी चला जाता है। ऐसे तो जब मान को ठेस लगती है तो क्रोध आता है, लेकिन व्यक्ति ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, धन, समृद्धि, रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा और तरह तरह के अहंकार करता है, जबकि ये आत्मा से अत्यंत भिन्न पदार्थ हैं। अपने ज्ञान स्वभाव को समझ करके, मृदु भाव को समझ करके निर्मल परिणाम वाले बने रहना, ये उत्तम मार्दव धर्म सिखाता है। द्वितीय धर्म है उत्तम मार्दव। मार्दव मान ऋणम। जहाँ मान का अभाव है वह मार्दव धर्म है। अहंकार, घमंड, मद ये आत्मा के संपूर्ण गुणों का नाश कराने का कारण बनता है। अहंकारी का कोई प्रेमी नहीं होता। अहंकारी कोई का प्रीत जो है किसी का मित्र नहीं बन पाता है। अहंकारी पुरुष अपने अहंकार की पुष्टि के लिए जीता है, दुनिया से उसे कोई प्रयोजन नहीं रहता है। जो अशुभ निश्चय स्थानों में जीता है, ऐसा अज्ञानी अहंकारी जब विनाश का काल आता है तो व्यक्ति का अहंकार बढ़ने लगता है। जितना नाश हुआ है अहंकार ने किया है, इसलिए विनय विवेक के साथ जियो। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय, इन विनयों के साथ, तप विनय के साथ जीता है वही जीव उत्तम मार्दव धर्म को प्राप्त होता है। इसलिए मान का नाश करो, अभिमान छोड़ो, भगवान बनो। मार्दव का अर्थ है विनय, और मार्दव का अर्थ है जिसने मान को मार दिया वो मार्दव हो गया। अहंकार के विसर्जन का ये धर्म है। 4 कसाएं आदमी के जीवन में लगी हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। विज्ञान कहता है, साइंस कहता है कि जो आदमी ज्यादा क्रोध करता है उसे ब्रेन हेमरेज होता है, उसकी नस फट जाती है और उसकी मृत्यु ब्रेन हेमरेज से होती है। वैज्ञानिकों ने कहा कि जो आदमी ज्यादा अकड़ के जीता है, मान में जीता है, जो छाती चौड़ी करके जीता है, उसे मरने से पहले हार्ट अटैक होता है, दिल का दौरा पड़ता है। जो आदमी ज्यादा मायाचारी करता है, छल कपट करता है, उसे लकवा लगता है। और जो आदमी ज्यादा जोड़ जोड़ के जीता है, अंत समय कोमा में जाता है और सारी परिग्रह उसका यहीं पड़ा। 4 कषाय, 4 बीमारी। कार है वहां मौत है। जो अकड़ता है, दांत बहुत अकड़ते हैं, जो अकड़ता है उसे यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है। इसलिए अकड़ छोड़ दीजिए। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान।
तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। आना नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। समर्पण में जीने का प्रयास करें, उत्तम मार्दव धर्म की आराधना। मार्दव धर्म कहने आया है कि मान को समाप्त करो, मान का मर्दन करो, मान को नष्ट करो। और जब आपका मान समाप्त होगा तभी कहीं पर मान का उल्टा करो तो नाम होगा। मान को समाप्त करना है जब जाकर कहीं पर अच्छे कार्य में आपका नाम होगा। लेकिन आज इंसान का मान, सम्मान और अपमान इतना बढ़ गया है कि उसका सिर हमेशा अभिमान से ऊंचा रहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो लोग अभिमान में जीते हैं उनको अपने मुंह की खाना पड़ती है। क्योंकि गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज कहते थे कि जो अभिमानी होता है उसके ऊपर ही अपना थूक गिरता है। आकाश के ऊपर कोई थूकेगा तो उसका थूक उसके चेहरे पर ही आएगा। इसलिए अपने मान से बचने के लिए मार्दव धर्म आता है। और मार्दव धर्म जिसके जीवन में है उसके जीवन से समूल रूप से मान, अपमान, सम्मान, अभिमान की भाषा समाप्त हो जाएगी। आज इंसान मान से ज़्यादा सम्मान में परेशान है। और लोग तो संतों के पास जा रहे हैं और वहाँ पर माला नहीं पहनाई गई तो आदमी कहता भैया अभी संत के पास नहीं जाना। अरे संत के पास तुम माला पहनने जा रहे हो कि माला गिनने जा रहे हो? जो माला गिनने जाता है वह कभी ना कभी माला माल हो जाता है। और जो माला माला के चक्कर में रहता है तो ही माला पहन लोगे तो बाद में माला माल क्या होगी। इसलिए मार्दव धर्म को अंगीकार करना है तो मान, सम्मान, अपमान से परे होकर, अभिमान से परे होकर। ठीक है, स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे, ये काम करिए, लेकिन मानी मत बने रहो। छिपकली सोच रही है कि मैं दीवार को उठाई हुई हूँ, लेकिन उसको पता नहीं है कि जब तू नीचे गिरेगी तो दीवार तो वहीं गिरेगी, तू कहीं गिरी रहेगी। इसलिए मान, अभिमान, अपमान से बचो और अपने आप में आने का प्रयास करो। जब व्यक्ति के ठेस पहुंचती है तब क्रोध आता है, और जैसे व्यक्ति के अंदर ठेस पहुंचती है वैसे जब क्रोध आता है तो क्रोध आने की दशा में व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है और मान में तो है इतना चूर हो जाता है कि जब व्यक्ति को अभिमान जागृत होता है तो नीचे व्यक्ति को दबाना चाहता है, गिराना चाहता है। ये मान में ये दशा होती है। लेकिन जब स्वाभिमान जागृत होता है व्यक्ति के अंदर तो वह उस पद प्रतिष्ठा आदि के अनुसार कार्य करता है। मतलब ये है कि आज उत्तम मार्दव धर्म है। इस उत्तम मार्दव धर्म में व्यक्ति को अभिमान नहीं करना ये कहा जाता है और अपने स्वाभिमान को जागृत करना। स्वाभिमान का अर्थ होता है कि जो हमें पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, जाति, कुल मिला है उस पद की गरिमा रखना, तो ये तो कहलाता है स्वाभिमान। उस पद की गरिमा के अनुसार कार्य करना ये कहलाता है स्वाभिमान। और जब हम पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, जाति आदि बल मिलता है तो हम सामने वाले को दबाने लग जाते हैं। तो जब दबाने की बात आती है तो उसको कहते हैं अभिमान। तो व्यक्ति जब अभिमान करता है तो उसको मद कहते हो। मद कहने पर दम घुटने लग जाता है। इसलिए व्यक्ति के अंदर अभिमान नहीं, स्वाभिमान जागृत होना चाहिए। यही उत्तम मार्दव धर्म है। मार्दव धर्म के संदर्भ में कहा जाता है मृदोर भावम मार्दवम। मान के गालन से मार्दव भाव प्रकट होता है। जब हमारा मन गलता है, मान गलता है, तब मार्दव भाव प्रकट होता है। और ये मार्दव भाव हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग हमेशा मान से बचने का उपदेश सुनते हैं। अपने आप को कुछ विशेष मानने की आकांक्षा का नाम मान है। मान को अहंकार कहा जाता है।
और ये किया जाता है। क्या है मान? मैं बड़ा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं उच्च कुल का हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बड़ा तपस्वी हूँ, मेरे पास अपार वैभव है, मेरा परम ऐश्वर्य है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये किसकी हुंकार है? ये मान की हुंकार है। अपने आप को औरों से बेहतर मानना मान है। अपने आप को औरों से श्रेष्ठ साबित करने की चेष्टा मान है। स्वयं को उच्च और औरों को ओछा देखना मान है। अपने आप को अच्छा और बाकी को बुरा समझना मान है। तो मान करो उसका जो शाश्वत है, मान करो उसका जो तुम्हारा है, मान करो उसका जो तुम्हारा स्वभाव है, मान करो उसका जो अविनाशी है। पहले मान करना नहीं, मान तोड़ना नहीं, मान रखना है और मान गलाना है ना। और दूसरा, मान, सम्मान, बहुमान और अपमान में मुझे मान करना नहीं, सम्मान चाहना नहीं। कोई सम्मान करे तो नम्रता से स्वीकार करना है। औरों के सम्मान में कोई कमी नहीं, सदैव औरों का बहुमान करना है और जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं करना है। यदि ये बात आत्मसात कर ले तो फिर समझ लेना हमने मार्दव धर्म को क्या, पूरे धर्म के मर्म को आत्मसात कर लिया। और मार्दव शब्द ही अपने आप में मृदुता से बनता है। मृदोर भावम मार्दवम। जब हृदय में मृदुता का भाव होता है, कोमलता का भाव होता है, तभी कहीं हम अपने आप तक पहुंचते हैं, अपने आप से अपना परिचय कर पाते हैं। यह मार्दव भाव मृदुता के भाव से जब हमारे अंदर उद्भूत होने लग जाता है, तब हमें भीतर से धर्म आता है। आदमी की पहचान उसके वाणी से होती है और वाणी में उसका अहंकार झलकता है। अहंकार से अगर हम उस आदमी को पहचान करना सीख गए तो समझ लेना कि हमने आदमी को समझना सीख लिया। और आदमी को अगर हम इस तरीके से समझते चले जाएंगे तो आपको जिंदगी में हर चीज अच्छी समझ में आएगी। अगर मृदुता का भाव, मार्दव का भाव आपके अंदर होगा तो आपकी लैंग्वेज सॉफ्ट होगी। आप अपने बच्चों से, अपने रिलेटिव से, अपने सॉफ्ट नेचर के साथ सॉफ्ट लैंग्वेज में बात करेंगे और ये सॉफ्टनेस आपकी वाणी में आनी चाहिए। जैसा खाते हो वैसा बोलने की भी तो कोशिश करो। आपको हर रसगुल्ला खाना है, मुलायम मुलायम चीजें खाना है, नॉन खटाई खाना है, सब तरीके की आपको मुलायम मुलायम चीजें खाना है। और जब बोलने की बात आती है तो आप अकड़ के बोलते हो, हार्ड वर्ड्स यूज करते हो। ये सीखना है। अगर हम नम्रता का भाव ला रहे हैं भीतर से, अगर हमारे अंदर मृदुता धर्म आ रहा है तो हमारी लैंग्वेज अच्छी होगी। हम दूसरों के साथ में विद रेस्पेक्ट बोलेंगे। और अगर हम इतना सीख लिए कि हमें दूसरों को रेस्पेक्ट करके दूसरों के साथ में बोलना है, तो बस यही आपके लिए जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता होगी। और इसी में आपको भीतर से महसूस होगा कि मैं मार्दव धर्म का भी कुछ कुछ अंश में पालन कर रहा हूं। 7 संतों से सुनने के बाद हम आपके पास इसलिए लाते हैं कि जब कहीं प्रवचन में जाते हैं, कहीं आप जाएंगे तो आप एक ही सुन पाएंगे किसी साधु से। हम उनका निचोड़ लाके कहते हैं, नीर निकाल के आपके पास ले आते हैं। जैसे आप 8 संतों के कहते हैं विभिन्न राज्यों से आपके पास ये बात लाते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, हर जगह से कुछ ना कुछ लेकर आते हैं आपके पास। पर हाँ, एक बार जरूर करिए आज, ओम रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। मर्दन के लिए ओम रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। शांत रहेंगे, अहंकार नहीं करेंगे। आज नहीं, आज से शुरुआत करेंगे। ये जो अहम है, बस यही बड़ा वहम है, दिल का धक धक रोकने का यही कारण है।
बहुत बहुत शुभकामनाएं इस महापर्व की। सादर जय जिनेंद्र।